तो दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। तो दूसरी लिस्ट है कांग्रेस की और 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की ये लिस्ट जारी हुई है। इस बार 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और 9 उम्मीदवार हैं जिनके नाम की घोषणा की गई है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट मिला है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और 9 उम्मीदवारों के नाम हैं इस लिस्ट में। थानेसर से अशोक अरोड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं और कांग्रेस की ये लिस्ट जारी हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की ये लिस्ट, आज 9 उम्मीदवारों की ये सूची है जो कि जारी की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है। थानेसर से अशोक अरोड़ा कैंडिडेट होंगे। गन्नौर से कुलदीप शर्मा को टिकट मिला है और उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। बड़े नाम हैं इस लिस्ट में, अशोक अरोड़ा, कुलदीप शर्मा, ब्रजेंद्र सिंह। इनको कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। ये बड़ी जानकारी है। तो कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। थानेसर से अशोक अरोड़ा उम्मीदवार बनाया गया है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है और उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। तो 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी कर दी है। गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। अशोक अरोड़ा को टिकट मिला है थानेसर से और उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। तो 9 नाम हैं इस सूची में। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को ये टिकट दिया गया है। गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। तो हरियाणा के कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट मिला है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिला है। थानेसर से अशोक अरोड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की ये तीसरी लिस्ट है जो कि जारी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है। गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को एक बार फिर से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिला है और थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। तो कांग्रेस ने अपनी ये लिस्ट जारी की है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस ने अपनी ये जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। 9 नाम है इस लिस्ट में। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की है। 9 उम्मीदवारों के नामों की इसमें घोषणा की गई है। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा को टिकट मिला है। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस में उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी हुई है। 9 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी,
तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस की सूची आ गई है, 9 उम्मीदवार हैं। 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है। गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट मिला है। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, दिल्ली से कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी है। कांग्रेस की सूची आ गई है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है, जो कि पूर्व स्पीकर रहे। कुलदीप शर्मा उनको टिकट मिला। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। थानेसर से अशोक अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी है, बड़े नाम हैं इस लिस्ट में। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। टोहाना से परमवीर सिंह को टिकट दिया गया है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो तीसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। तो 9 उम्मीदवारों की लिस्ट है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह, टोहाना से परमवीर सिंह को टिकट दिया गया है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया है। तो इस तरह से 9 नाम हैं जिनकी आज घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस की लिस्ट आज जारी की गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने आज 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर है, 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। थानेसर से अशोक अरोड़ा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट जारी हुई है। गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी। थानेसर से अशोक अरोड़ा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं। मुकेश राजपूत जी चैनल हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, 9 लोगों की आज घोषणा कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, कैसे देख रहे हैं सूची को? 9 लोगों की जो सूची है बहुत ही महत्वपूर्ण है हरियाणा की राजनीति के हिसाब से। अगर आप इन नामों का जिक्र करें या ये जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं इनकी बात करें, थानेसर से अशोक अरोड़ा बड़ा चेहरा है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस के बड़े कद के नेता हैं। उचाना से ब्रजेंद्र सिंह को दिया गया है, जो अभी कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं पर टोहाना से परमवीर सिंह भी टिकट पाने में कामयाब हुए हैं। और तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी और महम से बलराम डांगी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी और बादशाहपुर से वर्धन यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर। तो ये जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी, वैसे तो हर एक विधानसभा क्षेत्र ही इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन ये बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज हैं और इनमें जो नाम सामने आए हैं, चाहे वो अशोक अरोड़ा हो, कुलदीप शर्मा हो, ब्रजेंद्र सिंह, परमवीर सिंह, ये सभी बड़े नाम हैं और हरियाणा की राजनीति के जाने पहचाने चेहरे हैं। तो इन 9 नामों की लिस्ट को आप काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सूची मान सकते हैं, क्योंकि उचाना जो कला है इस पर भी सभी की नजर है। वहीं पर गन्नौर जो है एक बड़े उम्मीदवार को उतारा है यहाँ पर। तो पहले भी जैसा मैंने बताया कि स्पीकर रह चुके हैं और हरियाणा की राजनीति में बड़ा चेहरा है। अशोक अरोड़ा बड़ा चेहरा है और कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से बादशाहपुर जो है इस बार काफी रोचक रहने वाला है। यहाँ से नरबीर यादव को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो यादव वर्सेस यादव वहां पे रहने वाला है। और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को उतारा है। इस सीट पर भी सभी की निगाहें बनी हुई थी। और वही टोहाना की बात करें तो परमवीर सिंह कांग्रेस का टिकट हासिल कर चुके हैं और इस सीट को लेकर भी सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस सीट पर सुभाष बराला का हमेशा से ही दबदबा रहा है। इस बार देवेंद्र बबली को उतारा है, जिन्होंने कुछ रोज पहले ही
कांग्रेस से ज्वाइन की थी। तो ये रोचक सीटें हैं 9 की 9। लेकिन मुकेश जी, हम लोग जो अभी लिस्ट देख रहे हैं, क्योंकि पहले 31 नाम और उसके बाद फिर अब ये 9 नाम, बहुत ज्यादा कुछ आपको इसमें चेंजेस नजर आ रहा है, या कोई नाम आपको इस वाली लिस्ट में भी ऐसा लग रहा है जो थोड़ा सा चौंका रहा हो, या लग रहा है कि थोड़ा सा लीक से हटकर है, या कमोबेश यही उम्मीद थी इन सीटों पर कम से कम, क्योंकि ये बड़े चेहरे हैं? हाँ, जो बड़े चेहरों का, और साथ साथ मैंने कहा कि जो विधानसभा आप कहते हैं ना कि कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जिनकी सब पे नजर रहती है। तो अगर आप गुरुग्राम की बात करें, बादशाहपुर की बात करें, तो ये 2 महत्वपूर्ण सीटें दक्षिण हरियाणा की हैं ही। और बादशाहपुर पर ये नजर इसलिए रखी जा रही थी क्योंकि ये यादव बहुल इलाका है, और इस बार नरबीर यादव को यहाँ से टिकट मिली है, और उनको टिकट पाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ से कई नाम पहले चल रहे थे जो पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी बताए जा रहे थे, लेकिन राव नरबीर को टिकट मिला। ये तो उनके जो समक्ष होंगे, वर्धन यादव होंगे, वो कितना दमखम दिखाएंगे ये आने वाले समय में देखना होगा। वहीं पर गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को मौका मिला है। महम जो है वो हरियाणा की राजनीति का सेंटर पॉइंट माना जाता है। उचाना की आप बात करें तो चौटाला परिवार और जो सारे जाट बहुल इलाके का ये सेंटर माना जाता है। वहीं पर जीटी रोड में जो गन्नौर वाली सीट है जहाँ से कुलदीप शर्मा खड़े हुए हैं, ये एक महत्वपूर्ण सीट है। अशोक अरोड़ा कांग्रेस के बड़े नामों में से एक है, थानेसर से लड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो महत्वपूर्ण लिस्ट है। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें तमाम जितने भी इनके सीटिंग विधायक थे उन सभी को टिकट दे दिया गया था। फिर दूसरी लिस्ट आपको कि रात को 2:30 बजे आई थी, उसमें मात्र एक नाम आया था। तो टेक्निकली ये तीसरी लिस्ट है, लेकिन 32 नाम पहले आ गए थे, 9 नाम अब आ गए हैं, तो कुल मिलाकर 41 नाम हो गए हैं। तो आप अभी कह सकते हैं कि आधे से थोड़ा कम 45 होंगे, तो हम कहेंगे कि आधी सीटें कांग्रेस ने जारी कर दी है, लेकिन आधे के आसपास पहुंच गई है कांग्रेस। जी। लेकिन मुकेश जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जो पहली लिस्ट आई जिसमें हम लोगों ने देखा कि उनके जो सिटिंग जो एमएलएस थे उसमें ज्यादातर को उन्होंने रिपीट कर दिया। 3 सीटें ऐसी थी जिसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन हम लोगों ने देखा। फिर एक नाम और जारी होता है। आज ये 9 नामों की सूची, ये जो पार्ट में सूची जारी हो रही, क्योंकि पहले जो चर्चा हो रही थी वो 71 नामों की थी कि 71 फाइनलाइज कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। ये क्या रणनीति इसके पीछे समझ में आ रही है, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, जो पहले नाम थे उसमें आप कहें कि नॉन कंट्रोवर्सी की बात करें तो जितने भी विधायक थे उनको टिकट दे दी, तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात ही नहीं है। ये वाले जो 9 नाम आए हैं, ये 9 के 9 नाम बड़े हैं, तो ये इनको लेकर मुझे लगता है कि आम सहमति बन पाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बाकी जो नाम बचे हैं उनमें जाहिर है कि इस बार कांग्रेस में जो प्रत्याशियों की संख्या है वो काफी ज्यादा है, तो बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है समिति को। और दूसरा, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर भी जो अभी खींचतान चल रही है, कांग्रेस के अधिकतर नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर आम लोगों के साथ तालमेल नहीं है। वहीं पर आम आदमी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है उसको लग रहा है कि अगर हम केंद्र की सरकार मिलजुल के बनाई है तो यहाँ पे बेशक आम आदमी पार्टी का प्रभाव कांग्रेस की तुलना में बहुत कम है, लेकिन वो साझेदारी देनी चाहिए। तो इस मसले को लेकर भी टिकटों के आवंटन में देरी हो रही है। जी। चलिए मुकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। और इस बीच हमारे साथ अब हमारी सहयोगी कनिका भी जुड़ चुकी हैं। कनिका का भी रुख कर लेते हैं। कनिका, 9 नामों की लिस्ट आज जारी कर दी कांग्रेस ने। क्या जानकारी आपके पास और क्या देख पा रही है इस लिस्ट में, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी करी है। पहली लिस्ट में 31 नाम जारी किए गए थे, उसके बाद एक सिंगल विधायक जिनकी टिकट नहीं हुई थी उनका नाम जारी किया है, और अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। उचाना से बात करें तो ब्रिजेंद्र सिंह को जो है वो टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो तमाम जाति समीकरण को एक बार फिर से साधने की कोशिश की गई है। पहली लिस्ट में आपको याद होगा कि अधिकतर जाट विधायकों को टिकट दिया गया था, इसके अलावा ब्राह्मणों को सना गया था, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट को जो है रखा गया था। लेकिन इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में 2 पंजाबी नेताओं को जो है वो टिकट दिया गया है, इसके अलावा एक ब्राह्मण जो है उम्मीदवार है उसको टिकट दिया गया है, और लेकिन इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए नाम है उसमें कहीं ना कहीं जाट नेताओं को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और कहीं ना कहीं देखिए जातीय
चलिए, कनिका से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन महत्वपूर्ण है चूंकि तीसरी लिस्ट है। जैसा कि अभी मुकेश जी ने भी बताया, टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो तीसरी है, क्योंकि पहली सूची आई और उसके बाद एक नाम की एक सूची और जारी की गई थी और आज ये तीसरी सूची है और इसमें भी 9 नामों का जिक्र है जो कि बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, और इन सभी नामों की आज घोषणा कर दी गई है। तो कांग्रेस ने आज 9 नामों का ऐलान किया है। थानेसर से इसमें अशोक अरोड़ा बड़ा नाम है, इसी तरह से गन्नौर से पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा का नाम है, उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह। उचाना बहुत आप कह सकते हैं दिलचस्प रहेगा यहाँ से, क्योंकि उचाना को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो राजनीति है वो लगातार हरियाणा में चल रही है। तो कांग्रेस ने आज 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, महम से बलराम डांगी है, गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया है, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट मिला है और बादशाहपुर से वर्धन यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण लिस्ट है, दिलचस्प सीटें भी हैं, बड़ी सीटें भी हैं और ये भी कह सकते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बड़े चेहरे आपको दिख रहे हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। तो कांग्रेस ने आज ये 9 उम्मीदवारों की लिस्ट है जिसको जारी किया है। ये तीसरी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, ये बड़ी और अहम जानकारी है। आज 9 नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से इन नामों का ऐलान किया गया। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। उचाना से ही आपको ध्यान हो तो पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चुनावी मैदान में हैं और अब यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह, क्योंकि आप देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच में किस तरह से लगातार जुबानी जंग चल रही है। तो यहाँ से अब ब्रजेंद्र सिंह चूंकि चुनावी मैदान में होंगे, ये मुकाबला दिलचस्प रहेगा। 9 नाम है। इसी तरह से नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट दिया गया है। थानेसर से अशोक अरोड़ा बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी के बड़ा चेहरा है। बादशाहपुर से वर्धन यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो हरियाणा ने आज कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 9 नाम हैं और ये बड़े नाम भी लिस्ट में हैं जिनकी आज घोषणा की गई है। तो कांग्रेस ने पहले 31 नामों की घोषणा की, उसके बाद एक नाम और आया और उसके बाद आज ये और 9 नाम। तो कांग्रेस की ओर से ये जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान हो रहा है। सूची अब आज ये तीसरी कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई है। टोहाना से परमवीर सिंह को टिकट मिला है, गन्नौर से पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, महम से बलराम डांगी और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया है। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट दिया गया है। ये कुल 9 नाम है जो कि आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी तीसरी सूची में जारी किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। आज नामों का ऐलान कर दिया गया है, टिकटों की घोषणा हो गई है। 9 उम्मीदवार हैं जिनके आज नामों का ऐलान किया गया है। तो कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट दिया गया है, गन्नौर से पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है, उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह उम्मीदवार होंगे, टोहाना से परमवीर सिंह को टिकट मिला है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया है। ये भी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में इन नामों को आज जारी किया है। मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से, महम से बलराम डांगी रहेंगे, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी चुनावी मैदान में होंगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, बादशाहपुर से वर्धन यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है, 9 नामों की लिस्ट है, इसमें 9 उम्मीदवार शामिल हैं, बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं। और आज ये जो सूची है वो जारी हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। तो गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया, उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को, थानेसर से पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट, टोहाना से परमवीर सिंह को टिकट। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार, गन्नौर से पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट, थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट दिया गया है, थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट मिला है। बादशाहपुर से वर्धन यादव उम्मीदवार हैं, गन्नौर से पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट मिला है, उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिला है। तो कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी है। ये तीसरी लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की जो कि आज जारी की गई है। 9 नाम हैं इस लिस्ट में। इसमें सबसे अहम नाम, बड़ा नाम आप कह सकते हैं, गन्नौर से, क्योंकि पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा का है। इसी तरह से थानेसर से अगर आप देखें तो अशोक अरोड़ा, ये भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है, इनको थानेसर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और ब्रजेंद्र सिंह जो कि
चाना कला से लड़ेंगे, सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके बाद हाल ही में कांग्रेस में वो फिर से वापस आए और अब पेपराजी पर जमकर भड़की आलिया भट्ट।